आज का टॉपिक है बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल में क्या डिफरेंस होता है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बीएससी जनरल बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है, बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल में कौन बेटर होता है, बीएससी ऑनर्स के ऑल ओवर इंडिया में और स्टेट लेवल के कौन कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। साथ में मैं आपसे बात करूंगा कि बीएससी जनरल के ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर एमपी में या अदर स्टेट में कौन कौन से प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। यदि आप पीसीएम या पीसीबी साइंस के ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनने 12th क्लास में पीसीएम या पीसीबी से पास किया हुआ है, वो स्टूडेंट बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स में एडमिशन्स ले सकते हैं। 12th क्लास में मिनिमम 50% होना चाहिए। इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी अलग अलग बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी बीएससी का कर सकते हैं। उसके लिए हमने अलग वीडियो बना रखे हैं, उसकी इस वीडियो में बात नहीं करते हैं। आज अपन केवल पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट की बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स की बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशंस की। तो बीएससी ऑनर्स बीएससी जनरल दोनों ही 3 साल की कोर्सेस होती हैं और ये कंट्री पर भी डिपेंड करता है। इंडिया में ये कोर्स 3 साल का होता है, एक ग्रेजुएटेड कोर्स है, यूजी लेवल का कोर्सेस होता है। लेकिन आउट ऑफ कंट्री की बात करें, अर्जेंटीना वगैरह में ये कोर्सेस 5 साल का होता है। बीएससी पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों टाइप से होता है, लेकिन 12th पार्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो फुल टाइम बीएससी करना ही पसंद करते हैं और 80% यूनिवर्सिटी कॉलेजेस फुल टाइम बीएससी की डिग्री ही देते हैं। पार्ट टाइम बीएससी बहुत कम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पाया जाता है। ये दोनों टाइप से अवेलेबल है, पार्ट टाइम और फुल टाइम अब कोर्सेज ही अवेलेबल है। लेकिन पार्ट टाइम बीएससी बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए इसका नॉलेज ज़्यादा लोगों को रहता नहीं है और मैक्सिमम कॉलेजेस में केवल फुल टाइम बीएससी ही अवेलेबल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 12th क्लास के स्टूडेंट को फुल टाइम बीएससी में ही एडमिशन लेना चाहिए। बीएससी ऑनर्स और बीएससी साइंस में, जनरल साइंस में मेन डिफरेंस ये होता है, यदि अगर आप बीएससी ऑनर्स करते हैं तो आपको साइंस के एक ही सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में डिटेल में पढ़ने को मिलता है। यदि आप बीएससी जनरल करते हैं तो आपको यहाँ फिजिक्स भी पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगा, मैथ्स भी पढ़ने को मिलेगा। इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीएससी ऑनर्स में केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट पे फोकस होता है। वो आपका फिजिक्स भी हो सकता है, वो आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, वो आपका मैथ्स भी हो सकता है और काफ़ी डिटेल में इसकी एजुकेशन मिलती है आपको। जबकि बीएससी जनरल में आपको 3 सब्जेक्ट पे पढ़ने को मिलता है। तो इसका मेरे अनुसार अगर बोला जाए तो बीएससी ऑनर्स काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट में बीएससी करते हैं तो उसका नॉलेज आपको डीपली हो जाता है और आपकी एक वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन बीएससी जनरल की बात करें तो वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलता है, उसकी वैल्यू भी होती है, लेकिन बीएससी ऑनर्स अच्छा होता है। इंडिया के मोस्ट ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बीएससी जनरल में डिग्री पढ़ाती हैं, पर बीएससी ऑनर्स के लिए बहुत कम कॉलेजेस अवेलेबल्स होते हैं और कुछ कॉलेजेस हैं जिनके मैं नाम बताना चाह रहा हूँ। बीएससी ऑनर्स के सबसे पहले कॉलेजेस के नाम मैं बता रहा हूँ। बीएससी ऑनर्स की डिग्री देने वाले कॉलेज हैं गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज रीवा, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल, पीएनबी गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर, पीएमबी साइंस कॉलेज इंदौर, बॉनी एफओआई कॉलेज भोपाल, एमबी खालसा कॉलेज इंदौर, महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज प्रोफेशनल साइंस कॉलेज इंदौर, एमईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस। ये वो कॉलेजेस हैं जो बीएससी ऑनर्स की डिग्री देते हैं। और अभी 2020 और 21 के लिए इंदौर के गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज में भी बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी फिजिक्स के लिए 60 सीट्स अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बीएससी ऑनर्स की डिग्री एक यूनिक डिग्री होती है, ये काफ़ी अच्छी डिग्री होती है, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट में इसमें आप महारत हासिल करेंगे और एक ही सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करेंगे। तो बीएससी ऑनर्स बीएससी जनरल के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होता है आगे की जॉब के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए। ऑनर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप 12वीं पास करने के तुरंत बाद अंडर ग्रेजुएशन में ही एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो सामान्य यूजी अंडर ग्रेजुएशन होती है वह करें तो इसमें हम किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं बन सकते।
अगर हमें किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना हो तो इसके लिए हमें एमए या एमएससी करना पड़ती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि आपको बीएससी ऑनर्स के केवल गवर्नमेंट कॉलेज में ही या फिर जो संस्था के कॉलेजेस होते हैं उनमें आपको एडमिशन्स मिल पाए। किसी एक्सपर्ट से आप मदद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम कॉलेज हैं जो बीएससी ऑनर्स की डिग्री देते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन। तो एडमिशन बीएससी ऑनर्स या बीएससी जनरल में एडमिशन 12th परसेंटेज से होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ ऑटोनोमस कॉलेज ऐसे होते हैं जो खुद की एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें 12th बेस पे 12th परसेंटेज से आपका एडमिशन्स मिल जाता है। अब बात करते हैं कैरियर्स और जॉब्स की। तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट केवल साइंस में नहीं, नॉन साइंस की फील्ड में भी जॉब कर सकता है। इसका एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जॉब और कैरियर्स की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है। साथ में आपको ये बता देते हैं कि बीएससी ऑनर से आप कौन कौन सी डिग्री ले सकते हैं। बायोलॉजिकल रिसर्चर बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, केमिकल रिसर्चर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और जेनेटिक्स बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, मैरीन जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये सभी जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, ये सभी आप बीएससी ऑनर्स की में कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी कहना नहीं चाह रहा हूँ कि बीएससी जनरल खराब होता है, बीएससी ऑनर अच्छा होता है। बीएससी ऑनर की वैल्यू ज़्यादा होती है बीएससी जनरल के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको बीएससी ऑनर्स में ही एडमिशन्स मिल जाए। फीस की बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल की जो फीस होती है वो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में होती है। जबकि अगर आप बीएससी ऑनर्स में करना चाहते हैं तो बीएससी ऑनर्स आपको जूलॉजी होता है, बीएससी ऑनर्स बायो होता है, बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल होता है, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स होता है, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस होता है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी होता है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स होता है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स होता है। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कर लेता है या बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कर लेता है तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इंदौर का होलकर साइंस कॉलेज 1947 का कॉलेजेस है, काफ़ी अच्छा कॉलेजेस है। उसमें 12th परसेंटेज से एडमिशन्स मिलता है। तो उसमें बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीएससी ऑनर फिजिक्स के जो 2 न्यू कोर्सेस हैं और उन दोनों में 60-60 सीटें वो केवल 2021 से ही अवेलेबल हैं। उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं या कमेंट। तो आज आपने देखा कि बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे लाइन में चल रहा है, लेयर्स में चल रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। यदि आप इंदौर के होलकर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं और इसके कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर पढ़ें कौन से बच्चे ने क्या किस टाइप से किया हुआ है। लास्ट ईयर 2019-20 में करीबन 70 से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ये वीडियो देखकर ही एडमिशन्स ले लिया है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन इतना ही बात करेंगे। टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल पे आप बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर अवेलेबल रहती है। थैंक्स।